नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में हम दो तारीखी वाक़यात का जिक्र करेंगे। पहला तो ये कि किस तरह के शाही ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की बेटे और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, और दूसरा ये कि मशहूर सियासतदान शेख रशीद ने गिरफ्तारी के खौफ से आकर कैसे औरतों का लिबास पहन लिया था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नाज़रीन करम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। लैला पहलवी मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की तीसरी बीवी थी। फराह पहलवी की सबसे छोटी बेटी थी। याद रहे, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरान के आखिरी शहंशाह थे। लैला पहलवी उस वक्त 9 साल की थी जब उनका ख़ानदान 1979 में ईरानी इनकलाब की वजह से जिला वतनी पर मजबूर हो गया था। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की शहंशाही नहीं रही थी। खिमनी ने इनसे मुल्क छीन लिया था। कहते हैं कि जब मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जिला वतनी के वक़्त ईरान से बाहर जाने के लिए अपने खसूसी त्यारे में सवार हो रहे थे तो वो ज़ोरों कतार रो रहे थे। इनकलाब से चंद रोज़ कबल ही मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की बीवी फराह ने अपने बेटे और बच्चों को अमेरिका में रहायश पजीर नानी अम्मा फरीदा के पास भेज दिया था। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी और मलका फराह की जला वतनी इंतहाई कुफत में गुजरी थी। ये पहले मिस्र गए, फिर मराकश, फिर बहामास, मैक्सिको, अमेरिका और फिर पनामा में क़याम के बाद वापस मिस्र आ गए थे। आखिरकार ज़िंदगी से थक हार कर 27 जुलाई 1980 को मोहम्मद रज़ा पहलवी अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारने के बाद खाल के हकीकी से जा मिले। शौहर की वफ़ात के बाद कुछ अरसा ही मलका मिस्र में रही थी। उसके बाद वो वाशिंगटन डीसी चली गई। अभी इस बुजुर्ग खतून का ज़्यादा वक्त वाशिंगटन, पेरिस और काहिरा में गुजरता है। मलका फराह कुछ साल पहले तक हर साल जुलाई में अपने शौहर की कब्र पर जाती रही हैं। लैला पहलवी ने अमेरिका में आला तालीम हासिल की थी। वो फ़ारसी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी रवानी के साथ और कुछ हिस्पानवी और इतालवी भी बोल लिया करती थी, मगर वो नौजवानी की उम्र में ही ख़ानदानी सहनात देखते ही ज़हनी मरीज़ बन गई थी, और ये बीमारी इनकी इतनी शदीद हो गई थी कि इन्हें यूनिवर्सिटी भी छोड़ना पड़ी थी। आखिरकार एतवार 10 जून 2001 को लैला लंदन में अपने ही कमरे में मुर्दा पाई गई, और इनकी ये पुरअसरार मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी नशा आवर गोलियां खा ली थी। याद रहे कि लैला पहलवी एक बादशाह की बेटी थी, मगर एक गुमनामी की मौत मर गई थी। 17 जून 2001 को इन्हें इसकी नानी फरीदा के पास पेरिस के एक कब्रिस्तान में दफन किया गया। जनाजे में इनकी वालदा और साबका फ्रांसीसी शाही ख़ानदान और फ्रांस के अहम शख्सियात भी शामिल थे। नाज़रीन करम, याद रहे कि 4 जुलाई 2011 को लैला पहलवी का भाई अली रज़ा, वो भी अमेरिका के एक शहर बोस्टन में अपने ही घर में मुर्दा पाया गया, और इसकी भी पुरअसरार मौत खुदकुशी ही कहलाई गई थी। नाज़रीन करम, अब जिक्र कर लेते हैं शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के बारे में कि किस तरह से शेख रशीद साहब गिरफ्तारी के डर से औरत का लिबास पहन लिया था। नाज़रीन करम, पहले तो मैं अपने भाइयों को, नौजवान भाइयों को ये बताता चलूँ कि मैं उस शेख रशीद का जिक्र नहीं कर रहा जिनका आप समझ रहे हैं, मतलब ये वाले। इस शेख रशीद का मैं बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा। ये रावलपिंडी के मशहूर सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी के अहम रुकन बाबा जमहूरियत जनाब शेख रशीद अहमद साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के करीबी साथी भी माने जाते थे।
नाजरीन कराम, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को कैद करके उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जा रहा था, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी के अहम अरकान को भी गिरफ्तार किया जा रहा था। उस वक़्त के आईजी पंजाब जनाब हाजी हबीबुर रहमान साहब अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस वक़्त के अहम पीपल्स पार्टी के अरकान हुकूमत के साथ भी मिले हुए थे और वो हमें मुखबरी देते थे कि उनका फ़लाँ रुकन कहाँ पर मौजूद है और वो क्या कर रहा है। चूँकि शेख रशीद साहब का शुमार उस वक़्त के पीपल्स पार्टी के अहम अरकान में होता था, हमने इन्हें गिरफ्तार करना था। एजेंसियों और पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे थे, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। बिलाखिर तंग आकर हमने पीपल्स पार्टी के मुखबर से शेख रशीद साहब का अता पता मालूम किया, तो उन्होंने हमें खबर दी कि वो शेखपुरा के एक मुकाम पर मौजूद हैं। मैंने पुलिस की एक नफरी को उस मुकाम पर भेजा, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर भैंस, बकरियाँ और बैलों से कुएं से पानी निकाला जा रहा है। एक औरत और एक बच्चा वहाँ पर मौजूद है। शेख रशीद का वहाँ पर नामो निशानी नहीं। पुलिस वहाँ से खाली हाथ वापस आ गई। जब वो खाली हाथ वापस आई तो मैंने फिर उस मुखबर से रब्ता किया और मैंने कहा कि जहाँ का तुमने पता बताया वहाँ पर तो शेख रशीद का नामो निशान भी नहीं, वहाँ पर तो एक औरत और एक बच्चा है। तो मुझे उस वक़्त उस मुखबर ने बताया कि जनाब वो जो औरत है वही शेख रशीद है। हमने फिर दोबारा से नफरी भेजी तो वो औरत ही शेख रशीद हुई। उसे गिरफ्तार किया गया और उसे थाने में लाया गया। नाज़रीन कराम, ये तरीक़ी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।